जैन दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, रैली का मंच, माइक पर राहुल गांधी और एक बयान, मोदी जी छठ पूजा के लिए डांस भी करेंगे, वोट के लिए वो नाच भी सकते हैं। बस इतना ही काफी था। बिहार की आस्था पर चोट, छठ के भक्तों का अपमान और तुरंत प्रतिक्रिया। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ में अब कोर्ट में बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ में आईपीसी की धारा 153A 505 के तहत यह केस दर्ज किया गया है और अब कानूनी चंगुल में फंसती जा रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के खिलाफ में एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। मोदी सरनेम, चाय वाला, सूट बूट से लेकर के अब छठ डांस तक राहुल गांधी की जुबान दोस्तों हर बार फिसलती है और हर बार कांग्रेस पार्टी कोर्ट की चौखट पर घसीटी जाती है। लेकिन इस बार मामला गंभीर है। जेल की सजा, जुर्माना और बिहार चुनाव में सियासी बनवास। राहुल गांधी दोस्तों सोच रहे होंगे कि भारत जोड़ो, लेकिन उनकी हरकतें देश को तोड़ रही हैं और खुद को कोर्ट के हवाले। आइए दोस्तों, इस ताजे ड्रामे की तह तक उतरते हैं। और जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कोर्ट में बड़ी कार्रवाई की गई है राहुल गांधी के खिलाफ में, तो इस मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। 30 अक्टूबर को दोस्तों दरभंगा में एक रैली के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा हमला बोलते हैं कि बिहार की सियासत में भूचाल आ जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा के लिए यमुना नदी में स्नान के लिए अलग से पुल बनवा रहे हैं ताकि वोट मिल सके। वो कुछ भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं वोट के लिए। दोस्तों, यह बयान न केवल अपमानजनक था, बल्कि छठ महापर्व, बिहार की सबसे पवित्र परंपरा का सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपमान था। छठ जहां महिलाएं व्रत रख करके सूर्य को अर्घ चढ़ाती हैं, उसे ड्रामा और वोट बैंक का हथियार बनाना। राहुल गांधी जो खुद को जननायक बताते हैं, उन्होंने दरअसल एक झटके में करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। यह दोस्तों कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की बयानबाजी हमेशा से ही विवादास्पद रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट वाला बयान हो, चाय वाला तंज हो, लेकिन छठ पर यह हमला खास तौर पर घिनौना है। बिहार में छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। मोदी सरकार ने यमुना में अस्थायी घाट बनवाने ताकि कोविड के बाद भी भक्त सुरक्षित स्नान वहां पर कर सके, लेकिन राहुल गांधी ने इसे डांस का तमगा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों तुरंत चुनाव आयोग से शिकायत की और मुजफ्फरपुर कोर्ट में स्थानीय वकील ने आईपीसी की धारा 153A यानी कि समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना और सेक्शन 505 यानी कि सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली अफवाहें, उसके तहत केस दर्ज कर दिया है। राहुल गांधी की यह हरकत न केवल उनकी अज्ञानता को दर्शाती है, बल्कि दोस्तों कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को भी उजागर करती है। क्या राहुल गांधी को बिहार की संस्कृति की इतनी भी समझ नहीं है? छठ को मजाक उड़ाना इतना भी घातक साबित होगा? क्या इसको कांग्रेस पार्टी का पहले से अंदाजा नहीं था? राहुल गांधी के खिलाफ में कानूनी मुकदमों की दोस्तों बहुत लंबी फेहरिस्त है और कानूनी मुकदमों की उनकी लंबी परेड भी चल रही है, मानो उनकी हर यात्रा पर केस का साया हो। साल 2019 के मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि का केस, 2023 के लड़ाई लड़ने वाले ट्वीट पर जमानत और अब यह छठा मामला, डांस वाला केस। दरअसल सुल्तानपुर की कोर्ट में मोदी एम्बेसडर वाले बयान पर तो सजा तक हो चुकी है। कुल मिलाकर के 20 से ज्यादा केस लंबित हैं राहुल गांधी के खिलाफ में। राहुल गांधी के खिलाफ में कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें उनको सजा भी मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां अपने युवराज की हरकतों से बाज आएगी। उसमें से ज्यादातर उनकी नीच भाषा और सांप्रदायिक टिप्पणियों से जुड़े हुए दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो राहुल गांधी की तरफ से दिए गए। दोस्तों, ये फेहरिस्त राहुल की राजनीतिक आक्रामकता को चीख चीख करके बयां करती है। जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, वही भाषणों में देश को तोड़ने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में जहां पर एनडीए मजबूत दिख रही है, वहीं राहुल गांधी की बयानबाजी अब दरअसल बिहार के महागठबंधन को, बिहार के इंडी गठबंधन को अब महंगी पड़ती दिख रही है। पीएम मोदी ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी छठ मैया का अपमान कर रहे हैं। वो इटली की परंपराओं को बिहार लाना चाहते हैं। अमित शाह ने भी तंज कसा कि राहुल गांधी छठ पर डांस का सपना देख रहे हो। राहुल की यह नीचता केवल व्यक्तिगत नहीं दोस्तों, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति का भी हिस्सा लगती है। हिंदू त्योहारों को निशाना बना करके अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधना। लेकिन बिहार की जनता जो छठ की दरअसल भक्ति में डूबी हुई है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी वापस इटली जाओ।
कांग्रेस पार्टी जो कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का दावा करती थी, अब राहुल गांधी के नेतृत्व में खुलेआम हिंदू परंपराओं पर हमलावर हो गई है। छठ पूजा पर यह तंज रामनवमी जुलूसों पर हिंसा के आरोपों की याद दिलाता है। पार्टी का दोस्तों एजेंडा साफ है कि मोदी को बदनाम करो, चाहे त्योहारों का अपमान हो जाए, चाहे इस देश के हजारों सैकड़ों लोगों के जो है उनके सेंटीमेंट को हर्ट कर जाए। लेकिन दोस्तों ये रणनीति उल्टी पड़ रही है अब कांग्रेस पार्टी पर। बिहार में आरजेडी के साथ में गठबंधन पहले से ही कमजोर है और राहुल गांधी की बयानबाजी ने दरअसल एक तरीके से इसमें कांटा चुभोने का काम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की आलोचना यही नहीं रुकती, वो दो भारत की बात करते हैं, एक अमीरों का भारत और एक गरीबों का भारत, लेकिन खुद तो परिवार के भारत में जीते हैं। राहुल गांधी की यात्राएं, भाषण सब कुछ प्रायोजित लगते हैं। छठ पर डांस तंज से साबित हो गया है कि उनकी राजनीति सतही है, कोई नीति नहीं है, केवल और केवल निंदा भरी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस पर चुप हैं क्योंकि राहुल का पप्पू टैग अब दरअसल चस्पा हो चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो ऐसे नेताओं से मुक्ति पानी होगी, यह कांग्रेस को समझना होगा। लेकिन कांग्रेस है किसकी? गांधी परिवार की। बिहार चुनाव में दोस्तों 2020 की तरह ही एक बार इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों अब सवाल यह भी उठता है कि इस नीच हरकत पर राहुल गांधी पर क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कानूनी तौर पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद में अगर दोषी ठहराए जाते हैं राहुल गांधी, तो आईपीसी की धाराओं के तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चुनाव आयोग ने पहले ही बीजेपी की शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया है और अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन साबित होता है तो प्रचार पर भी रोक लग सकती है। राजनीतिक रूप से यह राहुल गांधी के लिए घातक होगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी की सीटें और कम हो जाएंगी और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू विरोधी का ठप्पा लगा हुआ है और भी पुख्ता हो जाएगा। दोस्तों बड़ी कार्रवाई की संभावना और बढ़ जाती है अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। इस मामले में मानहानि के पुराने केसों की तरह यह केस भी लंबा चलेगा। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की छवि को धक्का लगेगा। जेल की सजा मिली तो शहीद बनने का ड्रामा भी कांग्रेस पार्टी करने लगेगी। लेकिन दोस्तों जनता अब दरअसल सब कुछ जानती है। संभावित परिणाम जो है वो ये है कि जुर्माना में लाखों रुपए का लगेगा, जेल हो सकती है 1 से 3 साल की और कांग्रेस पार्टी में विद्रोह भी मचेगा। दरअसल राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अब सबक लेने की जरूरत है। बयानबाजी से पहले सोचें, वरना डांस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के बाहर नहीं, कोर्ट के अंदर। राहुल गांधी की यह बयानबाजी छठ मैया का अपमान नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मृत्यु का संकेत है। बिहार की धरती जो गांधी परिवार को कभी दरअसल राजा मानती थी, अब उनकी नीचता से तंग आ चुकी है। कोर्ट का फैसला जो भी हो, जनता का फैसला साफ है, ऐसे नेताओं को सिरे से खारिज किया जाता है। राहुल गांधी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तेजस्वी यादव को कैसे भी करके मुख्यमंत्री की ताजपोशी करवाई जाए, लालू प्रसाद यादव हर एक मुमकिन प्रयास करने में जुटे हुए हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि लालू यादव के इन मंसूबों में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से जो ये बयान दिए जा रहे हैं, ये कहीं पलीता लगाने का काम तो नहीं कर देंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से वहां पर बिहार में जाकर के छठ पूजा को लेकर के बयानबाजी करी और राहुल गांधी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जिस तरीके से वहां के लोगों का गुस्सा फूटा, उससे दरअसल आरजेडी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।